Namaste and welcome to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology. Sat means truth, logos means study or science. सत जो है संस्कृत की रूट धातु से आता है, उसका सत से बनते शब्द बनते हैं अलग. सत्य, आप सत्य पे कोई शब्द नहीं बना सकते क्योंकि धातु पर ही शब्द बनते हैं. और सत्य स्वयं एक शब्द है लेकिन उसकी धातु है सत. और भी अनेक शब्द आते हैं जैसे सच्चित आनंद या फिर सत्य प्रतिज्ञा. ये सब शब्द सत धातु पे बन रहे हैं. और एक बड़ा फेमस भारत में वाक्य है सत्यमेव जयते, वो भी सत धातु पे बना हुआ है. तो जो मैक्स मुलर था वो पढ़ रहा था भारतीय संस्कृत, 30 साल पढ़ी उसने. तो मिथ धातु पे उसने शब्द बनाया मिथोलॉजी. उसको ग्रीक या लैटिन जो भी ओरिजिन बोलेंगे उससे ऐड कर दिया क्योंकि सभी एक ही, पहले ग्रीक थी फिर रोमन थी फिर लैटिन हो गई, इस तरह बनता रहा ये सब. बट ग्रीक से पहले संस्कृत. अगर आप ग्रीक के शब्द देखेंगे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मिलते जुलते हैं सारे के सारे. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडो यूरोपियन, मतलब भारत से यूरोप आने वाली लैंग्वेज संस्कृत है. तो मिथोलॉजी शब्द का अर्थ है साइंस और स्टडी ऑफ फेक लाई इमेजिनेशन. तो इन दिस प्रोग्राम्स, एथोलॉजी प्रोग्राम्स, हम वी ट्राई आवर बेस्ट to bring the background of things that happen. तो कभी कभी विषय काफी रोचक होते हैं, कभी कभी नए नए टॉपिक्स आते हैं. वो पॉपुलरिटी के हिसाब से हम लोग करते नहीं कभी भी, बट इट इज आप सबके स्नेह की वजह से ग्रो कर रहा है. दैट इज अ गुड थिंग. सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. आज हमारे साथ एक बड़े एकेडमिक हैं, रिसर्च करते हैं, एंड ही हैज डन ए फर्स्ट टाइम वी आर कवरिंग ए टॉपिक ऑफ B.R. अम्बेडकर, और इन्होंने उस पर रिसर्च किया है. तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम डॉक्टर किस्मत कुमार. नमस्कार डॉक्टर किस्मत कुमार जी. नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को भी और टीम सत्योलॉजी को भी नमस्कार. तो ये एक बड़ा अनोखा विषय है बिकॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लोग जितना जानते हैं उतना कम भी जानते हैं. तो एक तरीके से देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर इज एन आइकॉनिक फिगर. भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो ये टॉपिक की प्रेरणा बहुत बहुत लोग रिसर्च करते हैं. आपने इसमें आपकी ऐसी क्या प्रेरणा थी जो आप कुछ अलग इसमें कुछ करना चाहते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार. मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हिंदी में कंफर्टेबल चलेगा ना? चलेगा, प्लीज बोलिए, हिंदी में बोलिए. जैसा अपने देश में जो महापुरुष हुए उनके बायोग्राफीज या कुछ उनके बारे में जानकारियां जब हम सुनते थे, पढ़ते थे, तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक भारत की दृष्टि से एक बड़ी पर्सनैलिटी जो है उस देश में, दुनिया में हुई. लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे आपने कहा कि किसी व्यक्ति का कैसा नैरेटिव कहाँ चल पड़ा समाज में, उसके कारण वैसी ही धारणा हम सब के मन में बनती गई. तो मुझे लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके जीवन की जो बातें ज्यादा प्रसिद्धि में हैं, उनमें उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से हम समाज को दिखा नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जब उनकी बायोग्राफी के बारे में सुनते हैं तो कंक्लूसिव रूप में हमें 3 ही बातें प्रमुख ध्यान में आती हैं. जैसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भारत के संविधान निर्माता थे, और दूसरी बात बताते हैं कि वो दलितों के नेता थे, और तीसरी बात बोली जाती है कि वो अंत में हिंदू होकर के
नहीं मरे, यानी उन्होंने धर्मांतर कर लिया। तो तीन ही वाक्यों में एक भारत को भारत की दृष्टि से खड़ा करने का जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, उस काम से समाज को एक प्रकार से दूर रखने का षड्यंत्र जिसको कहते हैं, कई बार ऐसा लगने लगा। तो ऐसे उनके जीवन के बारे में जब दो चार कार्यक्रमों में सुनना हुआ, जैसे आज सत्योलॉजी, ऐसे कुछ कार्यक्रमों में मैं अपने ही यहीं लोकली कहीं अटेंड किए, तो लगा कि भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन है, संविधान निर्माता और दलित नेता, और अंत में कि वो हिंदू होकर नहीं मरे, ये तीन वाक्यों से बाहर इन जो उनके जीवन का जो इस देश और दुनिया को जो देन है, उसको मुझे पढ़ना चाहिए, उसका मुझे अध्ययन करना चाहिए। और उनके जो फैक्ट बेस्ड जो बातें हैं वो हमारे समाज के सामने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं कि ये एक प्रकार से भारत के संविधान निर्माता या भारत को भारत की दृष्टि से जानने समझने के अवसर से वंचित करने के समान है। इसलिए लगा कि इनके जीवन को थोड़ा और प्रारंभ से समझा जाए, अध्ययन किया जाए, और समाज के सामने ये जो धारणा कि वो हिंदू समाज के विरोधी, हिंदू धर्म के विरोधी या धर्म के विरोधी, ऐसा नैरेटिव अंबेडकर जी के बारे में जो बताया गया, तो लगा कि नहीं, जो बताया गया वास्तव में वो तथ्य उसके विपरीत हैं। इसलिए लगा कि इसके बारे में थोड़ा बारीकी से अध्ययन करने का मन किया, और वो शोध कार्य एक प्रकार से प्रारंभ हो गया। और अभी उस दिशा में आज आपके साथ पहली बार इस विषय पर एक अवसर मिल रहा है बातचीत करने का इस विषय पर। उनका नाम लेके इतनी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, और पॉलिटिकल पार्टीज ने हर तरफ से एक दलित शब्द जो है वो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत की सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। अगर देखा जाए तो दरिद्रता में देखा जाए, भारत में आने से पहले सभी ब्रिटेन में दरिद्र थे, बहुत ही दरिद्र। कुछ लोग उन्होंने न्यूजीलैंड भेज दिए अपने 5 लाख लोग, और 10 लाख लोग उन्होंने वहां से ऑस्ट्रेलिया भेज दिए अच्छी हेल्थ के लिए, क्योंकि उनके पास मेडिकल सिस्टम नहीं था। लेकिन भारत पे कभी राज नहीं कर पाए। तो ये सबसे बड़ा लॉस है ब्रिटिश एम्पायर का, कि भारत में रहकर भी भारत का राज नहीं कर पाए वो लोग पूरी तरह से। उनको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था। तो बी आर अम्बेडकर जी ने पढ़ाई भी उन्होंने लंदन में की थी, ब्रिटेन में की थी। तो उसके विषय में थोड़ा आप शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, थोड़ा मैं शेयर इस तरह से प्रारंभ करता हूं बातचीत को कि भीमराव रामजी अंबेडकर, कई बार तो नाम में कंफ्यूजन है कि बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। एक्चुअल में तो पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी वो इनके पिताजी का नाम था, और अंबेडकर वो इनका सरनेम जो इन्होंने अडॉप्ट किया। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जो भारत की दृष्टि से उस समय की जो सामाजिक परंपरा में तो थोड़ा उपेक्षित, जैसे जिसको बोलते हैं कि उपेक्षा, तिरस्कार, ऐसे एक सामाजिक परिवेश में उनका उस कालखंड में जन्म हुआ। और बचपन से ही कुछ बातों का एक प्रकार से सामना हो गया कि जिसके कारण उनको लगा कि जैसे मेरा जीवन है वैसा ही मेरे गांव में बाकी जो लोग रहते हैं उनका भी जीवन है, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ आपस में भेद दिखता है। गांव परिवार की पृष्ठभूमि एक सन्यासी परंपरा से जुड़ी हुई थी भारत में, यानी जो सन्यासी यानी जो देश और समाज के लिए अपना जीवन देने के लिए अपने घर परिवार उनको छोड़ करके, ऐसा इनके जो दादाजी थे, दादाजी के जो भाई थे वो सन्यासी हो गए थे। और पारिवारिक वातावरण भी धार्मिक था, और उस धार्मिक वातावरण के बावजूद भी जो समाज के अंदर एक दूसरे से रिलेशंस के बेस पर जो भेद था उसका वो बाल्यकाल से शिकार हुए। पढ़ाई से बचपन से ही स्कूल में भी कमरे के बाहर ही बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ी। संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी तो उस समय के वातावरण का
असर था कि वो संस्कृत में एडमिशन नहीं ले सके, फारसी पढ़नी पड़ी। एक ऐसा कालखंड आ गया था उस कालखंड में। और जैसे ही ये महार जाति के यानी हिंदू समाज की जो एक उपेक्षित वर्ग में आती थी, उसमें से एक ऐसे विद्यार्थी जिसने सबसे पहले मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो वहां के सयाजीराव गायकवाड़ जी महाराज, उन्होंने इस बालक की इंटेलिजेंसी को देखते हुए, इसकी इच्छा को देखते हुए इनको आगे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दिया। ग्रेजुएशन और उसके बाद एमए करने के लिए वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी, हम सब उनके नाम से परिचित हैं, तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन को आज दुनिया के सामने रखने के लिए अपने उस समय के समाज की व्यवस्थाओं में समानता का व्यवहार स्थापित करने के लिए ऐसे बालक को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा। और अमेरिका में एक बहुत अच्छा शोधपूर्ण काम, यानी वहाँ एमए की और उसके बाद एक पीएचडी के लिए भी वहाँ पर इन्होंने प्रबंध जो है थीसिस जो है सबमिट की। फिर उसके बाद वो लंदन भी पढ़ाई के लिए गए, वहाँ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी किया। और अमेरिका में तो भारत में जाति और उत्पत्ति को लेकर के, कास्टिज्म इन इंडिया, इस विषय को लेकर के उन्होंने एक बड़ा रिसर्च पेपर जो उस समय 1916 में बड़ी चर्चा में रहा। तो कुल मिलाकर अमेरिका और लंदन की धरती पर ऐसे भारत के उस राजा और कुछ और लोगों की सहायता से इन्होंने अपनी एमए की स्टडी 2 देशों से पूरी करते हुए भारत में जो स्वयं झेला था, जो उपेक्षा का भाव था, भारत में जो सामाजिक व्यवस्था में जो थोड़ा प्रभाव था, उससे अपने समाज को बाहर निकालने के लिए अपना जीवन लगाने का एक प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया। और जैसे ही भारत में आए, यानी अपनी एमए की पढ़ाई और पीएचडी की पढ़ाई, शोध प्रबंध भी बाद में मिले, यानी डिग्रीज भी बाद में मिली, क्योंकि वो पैसे नहीं थे तो पब्लिश नहीं करवा सके पहले। तो ऐसे प्रारंभ में तो ऐसा बताते हैं कि अर्थशास्त्र की और ये जो सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, ऐसे दोनों विषयों पर इनकी अच्छी पकड़, तीनों को ऐसा मेधावी जो छात्र था, वो ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भीमराव अंबेडकर आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में सबसे 100 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में उनमें वहां पर शामिल है। ये रिकॉर्ड है उनके नाम पे वहां का दुनिया भर में। और भारत में आने के बाद फिर उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई का पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई प्रयोग ना करते हुए अपनी कम्युनिटी को और भारत की समाज के अंदर जो जाति भेद का जो एक प्रकार से समस्या थी, उससे समाज को बाहर निकालने का जो काम था, वो आकर के उस पढ़ाई का उपयोग सारा उन्होंने उस दृष्टि से किया। तो इसलिए एक प्रकार से उसको माध्यम बनाते हुए, साधन बनाते हुए या निमित्त बनाते हुए संपूर्ण भारतीय समाज को जोड़ने का जो काम था, वो बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने प्रारंभ कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि आगे जो सारी उनकी पढ़ाई के जो बोलने के लिए डिग्रीज पीएचडी 2 विषयों में थी, लेकिन वो अनेक विषयों के ज्ञाता हो गए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको कहा गया, अर्थशास्त्री उनको कहा गया, जुडिशरी से संबंधित लंदन से जो बार एट लॉ वो करके आए। तो ऐसे अनेक विषयों के वो ज्ञाता के रूप में आज भी भारत में स्थापित है। तो धर्म के आपने थोड़ा सा बात किया कि धर्म के विषय में, तो एक बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं कि उनका धर्मांतरण हुआ और फिर वो भारत आए, ये और भारत में भी किया। वो एक्चुअली वो ब्रिटिश कॉलोनियल राज का भी ये पॉलिसी था। जहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनियल राज हुआ, उन्होंने चर्चेस बनाए और उनका मेन उद्देश्य था कि भारत कहीं पर भी जाए, न्यूजीलैंड में गए या ऑस्ट्रेलिया गए या कोई भी टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई करी, वहां पे लोगों का धर्मांतरण करना ताकि लोग उनके जैसे बन जाए। तो ऐसा भारत में एक एंग्लो ब्रिटिश करके बहुत शुरू हुआ, बहुत ज्यादा। अभी तो शायद खत्म हो गया है,
लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ऐसा लोग बोलते हैं, इट्स ए कॉपी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही बोला जाता है कि वो इट्स ए कार्बन कॉपी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक बिल ऑफ राइट्स जो है भारत का, वो एकदम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा है, जबकि ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ब्रिटेन, है ना, सिर्फ भारत में ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू कॉलोनीज, नॉट फॉर अदर्स। तो तो इसमें धर्म के बारे में उनके क्या व्यूज थे आपके हिसाब से? आज का जो मुझे लगा आपसे संवाद करने का जो अवसर मिला, वो बाबा साहब अम्बेडकर की इसी पक्ष को लेकर के कि उनको कहा गया कि वो धर्मांतरित हो गए। तो इस विषय पर सबसे पहले तो यही लगता है कि धर्म शब्द को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या विचार था। तो भीमराव अंबेडकर जी का धर्मांतरित हो गए या धर्म बदल लिया, क्या ये वाक्य जो है इस पर्सनैलिटीज पर फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो भारत की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो धर्म के बारे में तो सबसे पहले एक चर्चा का विषय आता है कि धर्म शब्द ही ऐसा है कि जिससे कोई भी व्यक्ति, इवन प्राणी भी, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये धर्म शब्द को जीते हैं। इससे दूर जाने का प्रश्न किसी का हो ही नहीं सकता, जो भारत का विचार है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी भारत के विचार को स्थापित करने के लिए ही भारत के समाज के अंदर धर्म के आधार पर जो एक शब्दावली प्रचलित हो गई धर्म के बारे में, उस नैरेटिव को भी बदलना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले तो धर्म शब्द की जो भारत में जो व्याख्या लगती है, और दुनिया धर्म एंड रिलीजन इन दोनों शब्दों को एक भाव से देखती है, तो इसमें लगता है कि भीमराव रामजी अंबेडकर सहमत नहीं थे। धर्म यानी धारण करने योग्य बातें, और धर्म यानी धर्म का अर्थ जो भारत में है वो व्यक्तिगत नहीं है, सोशल है, सामाजिक है। धर्म अपने से जब दूसरे का विषय का संबंध आता है, किसी दूसरे से जुड़ते हैं, तो वहां पर धर्म की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। इसलिए रिलीजन शब्द जो है वो धर्म शब्द के लिए वो पूरी तरह से फिट ही नहीं बैठता है। इसलिए शायद वेस्टर्न कंसेप्ट में जो रिलीजन शब्द है उसको धर्म शब्द के बराबर बिठा दिया जाता है, उसके कारण बड़ी गड़बड़ होती है। और उस जाने अनजाने में भीमराव रामजी अंबेडकर को भी ये शब्द बोलना कि वो धर्मांतरित हो गए, धर्म से दूर हो गए, ये ऐसा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन ही नहीं था। तो पहले तो धर्म को लेकर के जो हमारे भारत में या दुनिया भर में जो शब्द चलता है कि धर्म यानी जिससे धारणा होती है। भारत के 2-3 शब्दों को अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तो धर्म शब्द अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। जैसे भारत में शब्द प्रयोग किया जाता है कि धर्मार्थ चिकित्सालय। घर में किसी के बहुत अच्छी दवाइयां हैं, मेडिसिन है, अपना कोई मेडिकल सेंटर है, तो उसको प्रोफेशन वाइज क्लिनिक बोलेंगे, पर्सनल हॉस्पिटल बोलेंगे, या कुछ कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें शब्द प्रयोग हो गया धर्मार्थ हॉस्पिटल, तो दोनों शब्द बोलने से ही हॉस्पिटल फॉर रिलीजन्स नहीं उसका अर्थ माना जाएगा। वो माना जाएगा कि हॉस्पिटल फॉर सेवा, दूसरों के लिए, यानी अपने को छोड़ करके समाज के बाकी लोगों की सहायता करने के लिए, यहां से ही इसलिए ये धर्मार्थ हो गया। एक बड़ा भारत का प्रसिद्ध शब्द है धर्मशाला। तो धर्मशाला यानी जहां अपना घर बनाया, अपना मकान बनाया, उसको धर्मशाला नहीं बोलते। यानी धर्म शब्द को अगर बारीकी से हम अध्ययन करने की आवश्यकता हमें लगती है, तो गड़बड़ कहाँ है कि जब धर्म और रिलीजन इन दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है तो गड़बड़ प्रारंभ हो जाती है। जबकि भारत में धर्म शब्द जो है वो वैल्यूज, ड्यूटीज, कर्तव्य, लॉ या नियम,
ये बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर अपने लिटरेचर में लिखते हैं कि धर्म जो है वो ड्यूटी हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है, पूजा पद्धति से उसका कोई संबंध नहीं है, वो पर्सनल मामला है। मैं घर के अंदर रह करके किसकी पूजा करता हूँ, क्या मेरी पूजा का तरीका है, वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन, क्योंकि राज्य सत्ता स्टेट के द्वारा कुछ चीजों को जबरदस्ती समाज पर जब लागू कर दिया गया, तो उसके आधार पर उस जो रिलीजन था वही सारे समाज को चलाने का माध्यम, एक निमित्त बना। इसलिए उसका कंफ्यूजन वेस्टर्न कंट्रीज के कारण भारत में भी आया। भारत में धर्म की परिभाषा यानी ड्यूटीज है, कर्तव्य है, जो करना ही चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। उसमें कहीं पर भी कोई ईश्वरीय धर्म ग्रंथ, ये जो पूजा ग्रंथ, ऐसा उसमें उल्लेख नहीं आता है। इसलिए शब्द प्रयोग किया धर्मशाला, यानी ऐसी शाला, ऐसी बिल्डिंग जो धर्म के काम आती है, यात्रियों के काम आती है, कहीं किसी को रुकने की आवश्यकता पड़ती है, और उस धर्मशाला में कहीं भी पूजा पद्धति या कोई देवी की मूर्ति या कुछ नहीं होता। वो किसी भी नाम पर, यानी दूसरों के काम, दूसरों की सेवा करने का जो काम है, वो एक प्रकार से वहां धर्म प्रारंभ हो गया। तो सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि से जो दूसरे की भलाई करता है, दूसरे की सेवा करता है, उसे धर्म कहा। और धर्म और रिलीजन शब्द को, यानी भारत में अलग अलग शब्द हैं। यानी रिलीजन शब्द के लिए भारत में शब्द हैं संप्रदाय, मत है, ऐसे पंथ शब्द है। और राजीव मल्होत्रा जी की एक पुस्तक है टोरंटो फॉर धर्मा स्टडीज, उन्होंने उसमें बड़ी व्याख्या में उसका एक विश्लेषण भी किया है। धर्मा इज मोर देन रिलीजन। डॉक्टर राधाकृष्णन बोलते हैं कि जैसे भारत का जो हिंदू धर्म है, या हिंदू धर्म शब्द जो प्रयोग किया, वो इसीलिए किया गया क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन की जो वैल्यूज हैं वो जीने की दुनिया को बताई, इसलिए उसको धर्म शब्द प्रयोग हो गया। अन्यथा धर्म का अर्थ ही रिलीजन नहीं है। तो पंथ है, निरपेक्ष है, रिलीजन है या संप्रदाय है, ऐसा पूजा पद्धति के लिए जिस किसी एक ही सेगमेंट को लेकर के उसका प्रयोग, वो रिलीजन हो सकता है। इसलिए धर्म शब्द को मनुस्मृति ने एक बड़े सुंदर शब्दों में, धर्म यानी क्या, धर्म मीन्स, धर्मा मीन्स, तो संस्कृत का एक श्लोक, उसमें धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्मम लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण बताए हैं वो शाश्वत हैं, एटर्नल हैं, सारी दुनिया के लिए, वैश्विक, ग्लोबल है। ऐसा नहीं हो कि भारत की धरती के लिए या भारत के लोगों के लिए या केवल हिंदुओं के लिए। यानी धर्म मीन्स सत्य, फैक्ट। तो पहला बताया लक्षण सत्य, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। इन शब्दों के जो अर्थ हैं, धैर्य धारण करना, सच बोलना, हिंसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, दूसरों के सामान को, दूसरों की वस्तुओं को अपना नहीं मानना, चोरी करना ये पाप है। ऐसे जो जीवन की वैल्यूज है उनको भारत में धर्म शब्द के रूप से परिभाषित कहा गया। कि केवल पूजा पद्धति, भगवान को प्राप्त करने, वो पर्सनल मैटर बताया। इसलिए धर्म शब्द को भारत में कहा ये शाश्वत है, ये सनातन है, एटर्नल है। भारत के लोगों को सच बोलना चाहिए तो अमेरिका के लोगों को भी सच बोलना चाहिए। भारत के लोगों को चोरी करनी चाहिए, यानी सारी दुनिया के लिए, पूरे ग्लोब में वो बातें मानी जा सकती हैं। उनके आधार पर संसार सुखी हो सकता है, मानव समाज सुखी हो सकता है। और प्राणी जगत के लिए, केवल मानव नहीं तो पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सबके कल्याण की, यानी सबको अपने अपने धर्म का निर्वहन। पानी का धर्म है बहना, सूरज का धर्म है अग्नि, उष्णता देना। यानी पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, यानी कहीं पर भी उसकी रिलीजन बेस्ड बात नहीं है। तो गड़बड़ जो है उसको ठीक करने के लिए ऐसा लगता है कि धर्म शब्द को लेकर के
एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की गई, वैल्यू से दूर कोई कैसे जा सकता है। भीमराव रामजी अंबेडकर धर्म आधारित समाज की जीवन रचना खड़ी करना चाहते थे, और उस व्यक्ति को अगर ऐसा बोल दिया कि वो धर्मांतरित हो गए, धर्म से ही अंतरित हो गए, दूर चले गए, कन्वर्ट हो गए, तो फिर तो बेसिक जो वैल्यूज हैं उनसे ही इस पर्सनैलिटी को अलग करने का एक षड्यंत्र जो है वो करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए धर्म, रिलीजन मीन्स संप्रदाय, मत, ये बहुत अच्छे प्रकार से एकेडमिक फील्ड में आने वाले टाइम में स्थापित करने की जरूरत भारत के संविधान ने भी बताई। यानी बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने जिस संविधान को कॉन्स्टिट्यूट किया या उनको निर्माता कहा गया, उसमें कहीं पर भी धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है, अब जरूरत ही नहीं समझी गई। लेकिन दुनिया भर में प्रचार ये किया जाता है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो धर्म से निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को समझने के लिए पहले धर्म शब्द की जो भारत की दृष्टि है, यानी भारत में धर्म का अर्थ ही पिता का धर्म कब प्रारंभ होता है, जब पुत्र से संबंध आता है। जब अपने घर से बाहर, अपने जीवन से बाहर किसी दूसरे के साथ संबंध, यानी सामाजिक संबंध दिखता है, तो वहां धारण करने योग्य बातें, पुत्र को क्या होना ही चाहिए, पत्नी को कैसा होना ही चाहिए, पिता को वकील को कैसा होना चाहिए, अध्यापकों को कैसा, जैसी ड्यूटीज, यानी जिस काम को करना ही चाहिए वो धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। इसलिए पहले तो भारत का जो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको लगता है कि एकेडमिक फील्ड में स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टि में कि जो अंतर है रिलीजन, सेक्युलर, पंथ, संप्रदाय, मत, ये सारे सिनोनिमस वर्ड जिसको बोलते हैं, समानार्थी हैं। धर्म इनसे बड़ा है, इसलिए थोड़ा भारत में अलग अलग पूजा पद्धतियां, तो उसको हम रिलीजन बोल सकते हैं। क्रिश्चियन एक रिलीजन हो सकता है, इस्लाम एक रिलीजन हो सकता है। जैसे भारत में सिख, बौद्ध, जैन, इन सबको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का भी मालूम है, इनकी पूजा पद्धति भी एक है, पूजा का ग्रंथ भी एक है, और पूजा का स्थान भी एक है, और शुरू करने वाला भी एक है। इसलिए उसको रिलीजन शब्द, यानी जहां पर एक ही प्रकार से ईश्वर को, भगवान को प्राप्त करने के तरीके बताए गए, उसे रिलीजन कहा गया। वो रिलीजन के रूप में, संप्रदाय के रूप में, मत के रूप में पूजा पद्धति, भगवान को प्राप्त करने का जो तरीका है वो इस नाते स्थापित किया गया, उसे रिलीजन। इसलिए भारत में जगे धर्म हिंदू, खालसा पंथ गाजे, गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़ा जबरदस्त शब्द प्रयोग किया। हिंदू को धर्म कहा और खालसा को पंथ कहा, रिलीजन कहा। तो इट मीन्स श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी कितने स्पष्ट थे इस मामले में लेकर के कि हिंदू को धर्म क्यों कहा, क्योंकि उसको कोई एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया, और उसका कोई पूजा करने का एक तरीका भी नहीं है, और एक ही स्थान पर कोई ईश्वर को वो अलग अलग रूपों में मान्यता प्राप्त है। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। इसलिए जिन जिन तरीकों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनको कहा कि वो संप्रदाय है, वो मत है, वो पूजा पद्धति है। शैव है, शाक्त है, वैष्णव हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, ये भारत की जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं रिलीजन शब्द से परिभाषित की जा सकती हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी यानी धर्म शब्द को कहा कि बहुत व्यापक शब्द है, ये वैल्यूज का नाम है। ये वैल्यूज इन सब पूजा पद्धतियों में शामिल हुई हैं जो भारत की जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, चाहे सिख है, बौद्ध है, जैन है, शैव है, शाक्त है,
इन सब में वो बातें, वो वैल्यूज इनकलकेट कर दी गई हैं। इसलिए कभी कभी वहां पर धर्म शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि उस सब में, उस सार रूप में उसमें इनकलकेट कर दी गई है। इसलिए हिंदू शब्द को एक प्रकार से पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो शब्द प्रयोग करते हैं, ये रिलीजन्स की एक संसद है, समूह है, अनेक प्रकार की उपासना पद्धतियां उसको जोड़ करके। तो मुझे लगता है कि पहले तो भारत के जो अंदर या दुनिया भर में जो धर्म और रिलीजन शब्द को एक ही शब्द से परिभाषित करने का काम हुआ, उसके आधार पर ये जो नए शब्द आ गए, सेक्युलर, यानी सेक्युलर शब्द का भारत के संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष अर्थ नहीं है। धर्म से निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। यानी सबको अपना अपना जो उसका धर्म है वो उसका पालन करता है, उससे दूर नहीं जा सकता। तो इसलिए भारत के संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, तो इस शब्द की कोई कल्पना ही नहीं की गई, ये बाद में जोड़ा गया। सेक्युलर शब्द 1975 के बाद भारत के संविधान में जोड़ा, लेकिन इसका हिंदी में ट्रांसलेशन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। उस संविधान प्रियम्बल में भी जो संशोधन किया, उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी धर्म से निरपेक्ष, यानी धर्म से दूर जाने की कल्पना भारत के संविधान निर्माताओं के मन में थी ही नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बोला गया, वो धर्मांतरित हो गए, धर्म से दूर चले गए। ये कैसे हो, ये संभव नहीं। हाँ, उन्होंने पूजा करने का तरीका, पूजा पद्धति का तरीका एक बदला, और कौन सा बदला वो एक अगले चर्चा का विषय हो सकता है हमारा। लेकिन धर्म शब्द को लेकर के बहुत व्यापक रूप से हमको कि ये रिलीजन का समानार्थी नहीं है, ये उससे बढ़ करके है। और उस शब्द की एक बड़ी अच्छी जो अर्थ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अंतिम पुस्तक, जीवन के लास्ट टाइम जो लिखी उन्होंने, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, पुस्तक का नाम, टाइटल जो है वो इटसेल्फ रिफ्लेक्ट करता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर धर्म एंड रिलीजन में कितना स्पष्ट थे। उन्होंने टाइटल नहीं दिया द बुद्धा एंड हिज रिलीजन, जो टाइटल है वो द बुद्धा एंड हिज धम्मा। धम्मा यानी पाली भाषा में धर्म शब्द को ही परिभाषित करता है। धर्म यानी पाली भाषा में उसको धम्म शब्द प्रयोग किया गया। इसलिए धर्म शब्द को लेकर के एक आज जो मैंने थोड़ा प्रयत्न किया आपके सामने कि धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, धर्म एक जीवन मूल्यों को लेकर के, कर्तव्यों को लेकर के, ड्यूटीज को लेकर के। भारत में इसलिए कहा कि धर्म का काम करो, यानी दूसरों के लिए काम करो, तब वहां धर्म प्रारंभ होता है, अन्यथा वो पर्सनल इश्यूज रहते हैं सारे वहां पर। और इन चीजों से भारत में दूर जाने की कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में जो हमने, क्या वो धर्मांतरित थे, ये शब्द एक प्रकार से अनुपयुक्त लगता है, फिट नहीं बैठता उनके ऊपर, ये इनजस्टिस लगता है एक बड़ी पर्सनालिटी के साथ कि वो धर्मांतरित हो गए। ऐसा मुझे लगता है कि धर्म शब्द को लेके पहले मैंने जिस भाव से अध्ययन किया है और समझा है, सोचा है, जितना मुझे लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। नहीं, आपने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ओपिनियन क्या था धर्म के ऊपर। एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन आपने काफी क्लियर कर दिया, मत और पंथ और धर्म, और बड़ा लूजली लोग यूज करते हैं, रिलीजन को धर्म बोल देते हैं, धर्म। और एक्चुअली इसका परिभाषा भागवत पुराण में भी है, धर्मम टू साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जो धर्म जो है वो भगवान स्वयं बनाते हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो ये भागवत पुराण में भी, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन, और भगवत गीता में तो धर्म के बारे में डिटेल में है, क्योंकि पूरी बुक ही धर्म के ऊपर डिस्कस करती है ना। और अगर आप रामायण महाभारत भी देखेंगे, सारी जो कन्वर्सेशन है, ये धर्म के उपयुक्त है कि नहीं है, ये धर्म के अनुसार है कि नहीं है, इसी पे डिस्कशन हो रहा है। और जैसे द्रौपदी और युधिष्ठिर का संवाद, भीम और युधिष्ठिर का संवाद, वो सारे यही कि धर्म क्या है।
और जो हम लोग बहुत बार कोट करते हैं कि धर्म, हम लोग बोलते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म हिंसा तथैव च, पूरा जो लाइन है वो एक्चुअली द्रौपदी भी रिपीट करती है दुर्योधन को, उसको युधिष्ठिर को। तो उसके पहले भी डिस्कशन हो चुके हैं बहुत सारे। सीता मैया बोलती है हनुमान को कि मैं स्वयं ही रावण का नाश कर सकती हूँ, लेकिन धर्म के अनुसार मैं ये अवसर श्री राम जी को देती हूँ। तो बहुत बार प्रयोग हुआ है इस शब्द का। अच्छा, तो अभी बी आर अम्बेडकर के टॉपिक पे हम वापस आते हैं। उनका कल सभी बातों का जो आता होगा वो यही आता है कि आदमी को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, समाज में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये जो संवाद है, गीता, धार्मिक ग्रंथ, पुराण, तो मुझे लगता है कि भी आपने बहुत अच्छी बातें दो और जोड़ दी हमारे साथ में। पुराण, महाभारत, गीता, इन सब में यही व्याख्या इसी प्रकार की गई, लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट एरा में, उसको थोड़ा और समाज में बताने की जरूरत लग रही। वो हर समय में ऐसे ही होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि त्रेता युग में जो एक्सप्लेन किया द्वापर युग में वापस नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर जब हम लोग नए हैं, अभी नया शरीर है। जी लेकिन अभी अगर इसमें हम बात करेंगे, जैसे अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब दो लोग होते हैं तब धर्म की परिभाषा शुरू होती है। उसके पहले स्वधर्म होता है। स्वधर्म मेरा स्वयं ड्यूटीज, मेरी पर्सनल ड्यूटीज है ना। तो अगर अधर्म अगर आपको दिख रहा है आसपास, और तो उसके विरुद्ध अगर आप ना आप बोले या फिर उसके कुछ कार्य ना करें, तो वो भी आप भी अधर्म के पालन करता हो गए, है ना। तो उस विषय में बी आर अम्बेडकर जी के क्या व्यूज थे? उन ड्यूटीज को लेकर के, और ये जो आपने बात बताई कि स्वधर्म, यानी स्वधर्म को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो बोलते, अपने लाइफस्टाइल में बताते कि सामाजिक बुराइयों से लड़ने की जो ताकत मिली तो उनको स्वधर्म के आधार पर ही मिली, कि मानव और मानव में भेद करने की दृष्टि और जो विचार, जो व्यवहार भारत में हो गया समाज के अंदर, और उसको धर्म के नाम पर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया कि जातियों के आधार पर कुछ ने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया, कुछ को ये कहा कि ये हीन हो गए, उपेक्षित हो गए। तो भीमराव अंबेडकर जी अपने जीवन के बारे में बोलते हैं कि ये जो समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई, एक्चुअल में थी नहीं पहले, लेकिन किसी कालखंड में छोटी मोटी कमजोरी, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, एंटीबॉडीज कम हुए, तो भारत के समाज में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, बाद में जो जाति व्यवस्था में धीरे धीरे इसका कंसेप्ट आना शुरू हो गया, और उसके आधार पर एक प्रकार से जाति व्यवस्था के स्थान पर जाति को ही भेद में देखना प्रारंभ हो गया। तो उसके कारण जो समाज में गिरावट आई व्यवहार में, आम बोलचाल में, तो भीमराव अंबेडकर जी बोलते कि भारत में जो धर्म शब्द को लेकर के कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भारत का विचार है। तो अगर भारत का विचार है तो ऐसा भारत के समाज में ऐसा क्यों हो गया कि चार जातियों के लोग भी अपने गांव में इकट्ठे बैठ करके भोजन करने से परहेज करने लग पड़े? तो एक सामाजिक बुराई आ गई किसी कालखंड। उस बुराई का सामना भी किया, और परिवार का जो वातावरण, यानी भारत में हमें इसलिए कहा गया कि हम धार्मिक हैं क्योंकि स्वधर्म क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरे लिए नियम क्या है। तो वो नियम फैमिली के अंदर, बच्चे के अंदर धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में उसमें इनकलकेट किए जाते हैं, वैल्यूज इनकलकेट की जाती है। और वो जो परिवार का जो वातावरण, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, भारत में उसके लिए शब्द प्रयोग ही हो गया कि धार्मिक वातावरण था। यानी धार्मिक वातावरण का अर्थ
केवल मात्र पूजा पद्धति से फिर नहीं दिखता कि घर का वातावरण, हाँ, भगवान को निमित्त बना करके ऐसे कि जीवन मूल्यों के लिए जो करना ही चाहिए, जिन ड्यूटीज को, ऐसी बातों को स्थापित किया गया और उनके आधार पर परिवार का जो धार्मिक वातावरण था उसका असर भीमराव अंबेडकर जी पर भी आया और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए वो तैयार भी हुए कि जिस समाज का विचार, फिलॉसफी इतनी श्रेष्ठ है, अच्छी है, उस विचार में मानव और मानव में जाति के आधार पर भेद कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस बुराई से लड़ने के लिए, भारत के विचार को स्थापित करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि भारतीय समाज में जो धर्म की जो अवधारणा है वो परिवार से ही बच्चे को मिलती है और उस परिवार से जो वो प्राप्त करता है उसके आधार पर ही वो जीवन को, अपने को एक प्रकार से गढ़ता है। और उस जो उनके घर की भी वातावरण था अंबेडकर जी का, वो इतना श्रेष्ठ था कि जिसके आधार पर वो समाज की इस आंतरिक बुराई को समाप्त करने के लिए जीवन भर की तैयारी की और कहा कि धर्म तो मेरे जीवन का मर्म है, मेरे जीवन का सार है। धर्म व्यक्ति के जीवन की आशा का केंद्र है और उसके आधार पर ही समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो बहुत आसान है। कानून भी बना दिए जाएं, लेकिन अगर धर्म के आधार पर समाज में उसकी स्वीकारोक्ति नहीं है तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे छुआछूत के लेकर के उन्होंने जो काम किया, तो वास्तव में उन्होंने धर्म को ही निमित्त बनाया कि धर्म के कारण ही हमारे देश में लोगों ने मान लिया कि शायद धर्म में ही छुआछूत है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को रिजेक्ट किया कि भारत के धर्मों में या रिलीजन्स में ऐसा कहीं भी नहीं था कि आपस में छुआछूत होगी, भेदभाव होगा जातियों के आधार पर। ये 1200 के कालखंड में, वो 6ठी शताब्दी, 6th-7th सेंचुरी से पहले नहीं था। वो परस्पर पूरक था समाज। ये उसके बाद ये शब्दावलियां और ये समाज के अंदर विभाजन प्रारंभ हुआ, व्यवस्थाएं भेद में बदल गई। इसलिए धर्म को लेकर के एक कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर वो इतना स्पष्ट हो गए कि भारत में धर्म के नाम पर जो एक प्रकार से गलत परंपराएं, वो धर्म नहीं हो सकती। जो विचार ये मैसेज देता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, आदमियों में नहीं, मैन मतलब केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना, वो किसी से भेद कैसे कर सकता है। तो इसलिए उस विचार को स्थापित करने के लिए आज धर्म की आड़ में ही जातियों के अंदर भेद शुरू हो गया, मानव और मानव में भेद शुरू हो गया। तो इस बुराई को समाप्त करने के लिए धर्म आधारित जीवन रचना को, उस लाइन को बड़ा करना पड़ेगा कि धर्म जो ड्यूटी है वो सबके साथ जोड़ने की बात करता है। जो तोड़ने की बात करता है वहां धर्म हो नहीं सकता, वो धर्म ही नहीं हो सकता। इसलिए इन सब बातों को भीमराव अंबेडकर जी बोलते, ये मेरे पारिवारिक जीवन में मुझे घर से, माता पिता जी के, और ये जो सन्यासी परंपरा का जो एक प्रकार से परिवार का जो संबंध था दादा से, यानी उस कुल से जो सन्यासी हो गए, उनके कारण जो धर्म को उन्होंने उन वैल्यूज को ही ओन करते हुए कहा, इसके आधार पर हम समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर सकते हैं और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी धर्म की अवधारणा को स्थापित करके हम जल्दी उस विषय को ठीक कर सकते हैं। अन्यथा कोई कानून व्यवस्थाएं, केवल मात्र कानून बनने से इन अवधारणाओं को जब तक समाज स्वीकार नहीं करता, मन से स्वीकार नहीं करता, तो कानून भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने धर्म को ही माध्यम बनाया कि धर्म के बिना, धर्म समाज को बांधता है, अनुशासित करता है। करोड़ों की जनसंख्या को कोई सरकार, कोई संगठन एक प्रकार से चलाने की दिशा में बांध के नहीं रख सकते। एक धर्म ही ऐसी चीज है जो सारी दुनिया को, सारे समाज को कंट्रोल करता है, अनुशासित करता है, डिसिप्लिन में रखता है, व्यवस्थित रखता है।
यानी हर जगह पुलिस नहीं हो सकती। भारत का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, ईशावास्य सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश्वर इस जगत के कण कण में विद्यमान है, और इसलिए हमारे मतलब भगवान से तो डरो, ईश्वर को तो साक्षात हर जगह उपलब्ध है। यानी उसको धर्म के नाम पर आचरण के लिए स्वीकार कर लिया, इसलिए हर एक व्यक्ति समाज में ऐसा हो गया कि हमें गलत आचरण नहीं करना है, मिसकंडक्ट नहीं करना है। और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के समाज के लिए अनिवार्य माना कि धर्म के बिना कोई भी समाज व्यवस्थित नहीं रह सकता, और वो अपनी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए भी तभी सिद्ध हो सकता है अगर वास्तव में वो धर्म के नजदीक है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, और वो व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक सर्वत्र उसका उपयोग होता है। इसलिए उन्होंने भारत में सामाजिक समस्या जो आई छुआछूत की, उसको समाप्त करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया कि मैं अब हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और इस शब्द की व्याख्या दुनिया भर में ऐसी हो गई कि हिंदू होकर नहीं मरूंगा मतलब वो हिंदू धर्म से बाहर चले जाएंगे और हिंदू धर्म के विरोधी हो जाएंगे। यानी उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। यानी हिंदू समाज की व्यवस्था जो छुआछूत की थी वो उससे छूटना चाहते थे, उसके छुटकारा चाहते थे, और अंत में उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाया, बुद्ध की शरण में गए। बुद्ध यानी क्या कि जिस कालखंड में महात्मा बुद्ध हुए, यानी सामाजिक समस्याओं का हल धर्म में ही मिल सकता है। भारत में संविधान बन गया, कानून बन गया, छुआछूत समाप्त हो गई, कानूनन समाप्त है। लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि कानून में प्रावधान करने मात्र से गुजारा नहीं होगा, तो उन्होंने 35 में हिंदू समाज की समस्या से समाज को जागरूक करने के लिए कहा कि मैं हिंदू होकर नहीं मरना चाहता, मैं मरूंगा नहीं। तो उसका जो अर्थ दुनिया भर में एंटी सोशल, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल फोर्सेस ने क्या प्रयोग किया, वो हिंदू धर्म के बहुत बड़े विरोधी थे। लेकिन हमें अध्ययन के आधार पर ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, वो हिंदू धर्म की अपडेशन चाहते थे। देश काल परिस्थिति के अनुसार जिस समाज में जो बुराई आ गई उसको वो समाप्त करना चाहते थे और धर्म को ही केंद्र बिंदु बनाना चाहते थे। वो उनको उनका विरोधी बताने के बजाय हिंदू धर्म का अगर बहुत बड़ा सुधारक इस नाते समाज में स्थापित करने की जो आवश्यकता थी, उससे उनका नैरेटिव डिफरेंट मोड पर ले जाकर के योजनाबद्ध रूप से स्थापित करने का जो प्रयत्न किया, वो धर्म को ही मिसकंसेप्ट करने के कारण। यानी वो हिंदू समाज में जो अच्छी बातें भारत के लोगों ने, हिंदू लोगों ने दुनिया को बताई, इसलिए शब्द प्रयोग हो गया हिंदू धर्म। क्योंकि कोई एक पूजा पद्धति तो थी नहीं, अनेक अनेक प्रकार के पूजा के ग्रंथ हैं, भगवान को प्राप्त करने के तरीके और मानव के जीवन को सुखी बनाने की बातें, तो शायद दुनिया को भारत के लोगों ने व्यवस्थित रूप से बताई, इसलिए हिंदू धर्म शब्द प्रयोग हो गया। तो ऐसी अच्छी बातों को जिनमें जब गिरावट आई तो ठीक करने का काम जो भीमराव अंबेडकर जी ने किया, तो इनको हिंदू समाज के सुधारक स्थापित करने के बजाय क्या बोला गया कि वो तो हिंदू समाज के बहुत विद्रोही थे। इसी से गड़बड़ हो गया काम। इसलिए एक अध्ययन के आधार पर मैं ऐसा थोड़ा मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर हिंदू समाज की धर्माधारित जीवन रचना को फिर से अपडेट करने का जो काम करते थे, वो एक प्रकार से धर्म को निमित्त बना के, इसलिए धर्म से बाहर सामाजिक समानता को भी वो प्राप्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए बुद्ध के मार्ग को अपनाया। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन तक भीमराव अंबेडकर जी ने संपूर्ण जीवन में एक धर्म की व्याख्या को ही युगानुकूल स्थापित करने के लिए, यानी देश काल परिस्थिति के लिए उसकी अपडेशन, बुद्ध यानी जिस कालखंड में महात्मा बुद्ध हुए, तथागत बुद्ध हुए, उस समय की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बुद्ध हो गया। उस समय तो हिंदू शब्द भी शायद प्रचलन में नहीं होगा। और कई बार
ऐसे परिभाषित किया जाता है कि जैसे बुद्ध यानी हिंदू के विरोधी, ऐसा भी नैरेटिव सेट करने का कोशिश जो की जाती है। ये एक प्रकार से विषयों को भ्रमित करने के लिए, गलत ढंग से नैरेटिव को सेट करने के लिए ऐसे षड्यंत्र किए जाते हैं। तो सत्योलॉजी टीम के बीच में आज जो मुझे एक अवसर मिल रहा है बात रखने का, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हिंदू समाज के सुधारक, जो हिंदू समाज की बेसिक फिलॉसफी थी, प्राणियों में सद्भावना हो, संपूर्ण समाज का जो चिंतन था, एक समान आत्मवत सर्वभूतेषु, इसकी प्रैक्टिकल अनुभूति कराना चाहते थे, जो समाज थोड़ा उससे दूर हो गया, और उसके आधार पर ही वो सारे समाज को खड़ा करने चाहते थे। लेकिन उन्होंने उस समाज के हिस्से को फोकस किया जिसने कहा कि शायद हमारा जन्म ही किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अनुसूचित जाति में हो गया, ऐसी कैटेगरी में हो गया, उपेक्षित हो गया। तो बाबा साहब ने इस बात को रिजेक्ट किया कि ये कोई हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल नहीं है, ये कुल मिलाकर के आज की एक व्यवस्था का दोष भेद वाला आ गया, इसको हम स्वीकार ना करते हुए इसको ठीक करेंगे तो समाज में, हमारे समाज की बेसिक फिलॉसफी इक्वलिटी की है, समानता की है, और उसके साथ बंधुत्व की है। यानी भारत के संविधान के जो 3 मूल्य बताए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, ये तीनों धर्म के बेसिक मूल्य हैं और ये भारत के सभी रिलीजन्स में पाई जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छा लगा कि उस समय के अपडेशन में उनको बुद्ध का मार्ग लगा और उसको उन्होंने फिर से अपने आप समाज में एक अपने आह्वान किया कि हम इसको एक्सेप्ट करके, बुद्ध ने उस समय सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए काम किया, तो बुद्ध के नजदीक गए। इसलिए धर्म शब्द को ही, यानी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए बुद्ध को ही निमित्त बनाया। बुद्ध यानी धर्म, धम्म बुद्ध की शिक्षाएं। तो भारत में सामाजिक समस्याओं को अगर समाप्त करना है तो भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का जो अध्ययन करने के आधार पर हमें लगा कि उनको लगा कि भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए धार्मिक लोगों का समाज ज्यादा कहना मानता है। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, कानून में प्रावधान हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर कोई बात थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन धर्म का जो लोग नेतृत्व समाज में स्थापित करने के लिए करते हैं, वो लोग उस व्यवस्था में अगर वहां वो बातें जाती हैं तो जल्दी हम भारत के इस समस्या से भी समाज को, हिंदू समाज को एक रस, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर खड़ा कर सकते हैं। ये बाबा साहब के जीवन का चिंतन था। एक मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है, तो कर्स ऑन द नेटिव्स, उसमें मैंने काफी रिसर्च किया है नेटिव्स के ऊपर, जो वहीं पे जिनका सन ऑफ द सॉइल जिनको बोलते हैं, जहाँ तो भारत भूमि एक नेटिव भूमि है। जहां पर भी ब्रिटिश गए उन्होंने वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन डाला, अपने लॉज डाले, और बाकी लोग आज भारत में बहुत सारे लॉज अभी ब्रिटिश टाइम के चल रहे हैं। मतलब 1901 सेंसस चल रहा है, 1920 का पुलिस एक्ट चल रहा है भारत में। तो अम्बेडकर जी ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया क्योंकि अमेरिका में पढ़े थे वो, फिर उन्होंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया, मतलब जो वहाँ के लॉज हैं लिए, और एक कंबाइंड करके एक भारत का एक संविधान बनाया उन्होंने। और भारत के संविधान में आर्टिकल 48 बड़ा मेरे को अच्छा लगता है, काउ प्रोटेक्शन जी तो वो जी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनली, तो एक तरीके से जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। उन्होंने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन लिया और साथ में एक धर्म के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो भी अंदर डाले अंदर, वो कोई और डाल नहीं सकता। गाय की रक्षा करना, गौ रक्षा करना। तो अभी मैं एक डेविल्स एडवोकेट के जैसा पूछ रहा हूँ, तो जिसको क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो इग्नोर कर दे, और एक डेविल्स एडवोकेट। तो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, एक भारत का संविधान एक तरह महाभारत में भी दिया हुआ है, पांडवों ने जब राज किया, पंचायत राज का जो कॉन्सेप्ट है वो महाभारत से आता है, बहुत प्राचीन है। लोकतंत्र भारत का सबसे, जैसे अभी
आजकल भारतीय लीडर्स बुलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बार बोला लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट गणतंत्र है। लेकिन जी ब्रिटिश स्ट्रेटेजी गणतंत्र का कुछ अलग है। उनका जैसे न्यूजीलैंड में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डाला, आज भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं है। 1907 में न्यूजीलैंड इंडिपेंडेंट हुआ, 1901 में ऑस्ट्रेलिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन अभी भी ब्रिटिश के अधीन है। और यहाँ पर राष्ट्रपति पद एक अलग बनाया गया जो मोनार्क को रिप्लेस करे। मतलब जी बाकी जगह इतना जरूरत नहीं होता है कि अभी आपने 2 पद किए हैं, तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने कॉपी किया और ब्रिटिश राज को कंटिन्यू किया भारत में। ऐसा लगता है कि कुछ बातों को लेकर के इस ढंग से प्रेजेंटेशन सही भी लगती है, लेकिन भारत के संविधान के अंदर वो बहुत सारी बातें ऐसी भी लेकर के, जैसे आपने गौ सेवा की बात की, तो पहले उसका प्रोविजन उस ढंग से नहीं था उसमें, नहीं था। और प्रिएम्बल में भारत के संविधान में जब फाइनल हो गया तो ब्रिटिश के संविधान में वो बातें नहीं थी जो भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें ऐड कर दी, ऐड करी और पिक्चोरियल मैसेज के माध्यम से ऐड की कि संविधान के प्रारंभ में भगवान राम के परिवार का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, ऐसे भारत की वो ब्रिटिश कॉलोनी के उसके कालखंड में सोच भी नहीं सकते थे, कल्पनाएं भी नहीं थी। धर्म चक्र प्रवर्तन आए, अशोक चक्र को जो उन्होंने धर्म का चक्र मान करके जो स्थापित किया, वो ब्रिटिश कॉलोनी के संविधान के टाइम वो नहीं थी। कुछ बातें क्योंकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो पहले से चल रहा था, और तुरंत कई बार उसके लिए शब्द प्रयोग तो यही होता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफर हो रही थी सारे, उसके कारण उसमें बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो नहीं हुए। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने एक भारत की दृष्टि से बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते हुए बहुत सारी बातें उसमें ऐसी ऐड कर ली कि भारत का संविधान लिखने के बाद उनके मन में प्रश्न आया कि शब्द तो लिख दिए लेकिन भारत प्रकट नहीं हो रहा है। तो भारत इस संविधान में शब्द तो लिखे, जैसा कहा कि कुछ कॉपीज बाहर के देशों के संविधान की, अमेरिकन या बाकी देशों से लिया, जहां जहां, क्योंकि अध्ययन तो उनका बहुत ज्यादा था, उस जमाने में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा शायद ही कोई व्यक्ति उसमें था, अध्ययनशील थे, स्टडी करते थे। तो उसके आधार पर भारत का संविधान बनने के बाद भी उनको लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई। तो नंदलाल बोस जो बंगाल के थे और भारतीय कल्चर को, संस्कृति को चित्रों के माध्यम से जो प्रकट करते थे, उनको ये काम दिया और भारत के संविधान में भारत की जो पहचान थी उसको ऐड करने का काम किया। दूसरा काम किया कि गौ सेवा का आपने उदाहरण बताया। तीसरा मुझे लगता है कि अंबेडकर जी के बारे में एक ऐसा भी बोलते हैं कि वो बहुत ईश्वर के विरोधी, धर्म विरोधी मानते नहीं थे। ईश्वर शब्द को भारत के संविधान में जो भी शब्द लेता है उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ने का काम संशोधन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। अमेंडमेंट लेकर के आए ईश्वर के नाम पर। ये प्रारंभ जो भारत में कोई भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं तो भगवान के अस्तित्व को, हालांकि उनको इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि वो ईश्वर पर विश्वास ऐसा नहीं करते, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन ने भारत के संविधान के अनेक पृष्ठों पर भारत की छाप छोड़ने के लिए, भारत की संसद में कुछ भारत के धार्मिक चिन्हों को एक सुभाषित के नाते, स्लोगन्स जो संस्कृति की दृष्टि से भारत को रिफ्लेक्ट करते थे दुनिया में, ऐसे वाक्यों को रचनाओं में जोड़ करके रखा जो ब्रिटिश संविधान के समय उस कालखंड में संभव नहीं था। और 47, 48, 49, 3 वर्षों में इस सारे संविधान को कम समय में भी शायद वो इसीलिए कर पाया क्योंकि ये जो आपने कहा कि कॉपी पेस्ट बहुत सारी चीजों का हुआ उसमें, लेकिन बेसिक जो उसका प्रिएम्बल दिया उसमें उन बातों को न्यूनतम रखा गया जिसमें किसी की कंट्रोवर्सी पर ना जाया जाए। और उसके बाद धीरे धीरे इस देश में ऐसे चिंतनशील लोग खड़े होने चाहिए जो आने वाले कालखंड में एक वास्तविक जो डेमोक्रेटिक सेटअप है,
मुझे लगता है कि लोकतंत्र के नाम पर जो भारत का आपने उदाहरण दिया, उससे सुंदर उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं है। और ये जो पश्चिमी देशों के आधार पर जो डेमोक्रेसी की परिभाषा बताई जा रही है, वो तो भीड़ तंत्र है। और ऐसा लगता है कभी कभी कि हम ये जो पश्चिम का लोकतंत्र का प्रयोग है, ये भी एक प्रयोग चल रहा है दुनिया में। सफल होगा नहीं होगा ये आने वाला कालखंड बताएगा। लेकिन महाभारत काल अगर डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, तो वो उस समय भी एक प्रकार से सक्षम, सबसे सुंदर प्रयोग उस कालखंड के हुए। ये बात आपने जो बताई, ये ठीक है कि भारत के संविधान में बहुत सारी बातें ब्रिटिश और अमेरिकन या बाहर के देशों के, जो और भी देशों के जो संविधान थे, कुछ बातें वहां से, लेकिन उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कांट छांट करते करते भीमराव अंबेडकर जी ने वर्तमान संविधान भारत को दिया। और उसमें एक रास्ता रखा है भारत के लोगों को कि आने वाला पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन सोचे, विचार करे। और ये जो कभी कभी हम सुनते हैं कि भारत के संविधान में वो जो पिक्टोरियल जो मैसेज ऐड किए गए थे, वो आजकल योजनाबद्ध रूप से हटा दिए गए थे। अब फिर से ढूंढे जा रहे हैं कि वो क्यों हटाए गए, किन लोगों ने उनको हटाया। भारत के संविधान में जो चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, जो भीमराव अंबेडकर जी ने ही जो ऐड करवाए और संविधान के मूल में उनको रखा। तो ये जो कॉलोनी और जो कॉपी पेस्ट की बात है, तो उसको ठीक करने का दिशा भी उसी में उन्होंने ऐड कर दी। आने वाली जनरेशन उसको, मैसेज को पढ़े, देखे और फिर आने वाले जनरेशन उसको ठीक भी करे। तो भारत के जो लोकतंत्र की परिभाषा है, वो जो आपने बताया ना, बेसिक तो महाभारत काल का तो दुनिया में प्रयोग ही अनुपम है, अनोखा है। ये जो पश्चिमी देशों ने हमें लोकतंत्र की जो परिभाषा बताई है, ये तो लगता है कि अभी एक प्रैक्टिकल है, एक प्रयोग चल रहा है दुनिया भर में। कैसा होगा ये आने वाला कालखंड बताएगा। पर भारत के संविधान में बहुत सारी बातें ठीक करने की भी हैं, या आने वाली जनरेशन के लिए काम तो उन्होंने दिया, अवसर तो उन्होंने दिया है। विश्व का इतिहास ऐसा बोलता है कि डेमोक्रेसी वहां वहां डाली गई जहां पे यूरोपियन सेटलर्स बिकेम मोर इन नंबर्स देन द नेटिव्स। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी तब लाई गई, 1776 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था, और डेमोक्रेसी आई 1810 या 1820 में, जब यहाँ पे पहले इलेक्शंस हुए 1898, इतने 19th सेंचुरी में आई। वो तब आई जब यूरोपियन सेटलर्स बिकेम मोर इन नंबर्स देन नेटिव अमेरिकन। तो सो दैट सारे जो लॉज हैं उनके फेवर में हो जाए। एक तरीके से आपको भी बहुत ही आश्चर्य होगा, 1924 में जाके नेटिव अमेरिकन को अमेरिका ने सिटीजनशिप दी। 1776 के बाद 1924 में, क्योंकि तब उनको लग गया कि अभी यूरोपियंस का ही शासन रहेगा। तो डेमोक्रेसी वाज यूज्ड टू ऑक्यूपाई द लैंड, लीगलाइज द ऑक्यूपेशन, मतलब उसको कानूनी तरीके से कि अभी हमारा जमीन, ये हो गया। न्यूजीलैंड में भी यही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ। और अब कोई भी कनाडा में नेटिव अमेरिकन ज्यादा थे यूरोपियन से, तब तक डेमोक्रेसी नहीं लगाई जब तक यूरोपियन सेटलर्स, ब्रिटिश, नीदर डच और फ्रेंच, वो ज्यादा नहीं हो गए। तो ये इस तरह डेमोक्रेसी का, आपने सही बोला, प्रैक्टिकल है, अभी प्रयोग चल रहा है इसका। लेकिन लोकतंत्र का डेफिनेशन तो टोटली अलग है। मतलब महाभारत में अगर आप देखेंगे, राष्ट्रपति नहीं बोलते, राष्ट्रपति युधिष्ठिर को बोला भी जाता था, राष्ट्रपति उनको भी बोला गया, राष्ट्रपिता भी बोला गया, लेकिन एक्चुअल टाइटल था लोकपाल। लोकपाल मीन्स वन हु इज केयर टेकिंग द पीपल, केयर टेकर ऑफ द पीपल, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग विमेन। तो लेकिन अमेरिका में 1920 में पहली बार औरतों को अलाउ किया गया। 1901 में, 1901 की बात कर रहा हूँ, ब्लैक्स को राइट्स दिया गया वोट करने के लिए। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी अगर तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोकतंत्र, यहाँ पे सत्यवती भीष्म को बात कर रही है कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक है राजा अच्छा होना। तब भीष्मदेव विचित्रवीर्य जो उनके, तब भीष्मदेव अरेंज करते हैं व्यासदेव को पुत्र लाने के लिए जो इनका हो। तो बचपन से ट्रेनिंग करके किसी को राजा योग्य बनाया जाता है, बाद में उसको पॉपुलैरिटी टेस्ट किया जाता है,
तब जाके लोकतंत्र की स्थापना होती। और उसमें जी भी बड़ा अच्छी बात उधर बोली जाती है। मैं आई एम ए राइटर जस्ट लाइक यू, सो तो उसमें वी हैव टू रिसर्च। तो लोकतंत्र में उसके बाद जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, उसमें उन्हीं लोगों को डाला जाता है जो लोकप्रिय हो, जिनको जन साधारण में न मान्यता है, वो बनता है लोकतंत्र। इसकी यही विषय चाणक्य ने बात करी है। जी लेकिन ये जो ब्रिटिश है और ये जो यूरोपियंस है, इन्होंने चाणक्य नीति तो ले ली कि दुश्मन को कैसे कमजोर किया जाता है, लेकिन भारत को बताया गया आप अहिंसा का पालन करिए। और जबकि इन्होंने अहिंसा के द्वारा ही लोग डेमोक्रेसी फैलाई है ना। तो एक तरीके से डी फैंग द इंडियंस, हमारे दांत ही तोड़ दिए। और जी हम जी लोग को बोला गया, और जबकि महाभारत में बोला जाता है, मेरी एक बुक है नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन, नारद मुनि बोलते हैं राजा को अधर्म का नाश करने के लिए निरंतर आक्रमण करने चाहिए जहां भी उसको अधर्म दिखे। मतलब अपने घर में नहीं, दूसरे के देशों में भी दिखे। और दूसरी बात बोलते हैं दुश्मन के देशों में ही युद्ध होना चाहिए, अपने देश में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है, बड़ा पॉपुलर, बड़ा पीसफुल, ये सब बता दिया हम लोगों को, लेकिन कोई तो पालन करता नहीं उसका। इसके विषय में आप क्या बोलेंगे इसमें? अगर, क्योंकि आप तो रिसर्च कर रहे हैं ना, अगर आप बी आर जी अम्बेडकर के पद चिन्हों पे खड़े हो, आप उसको किस दिशा में जी किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो आपने जो बातें कितने व्यवस्थित ढंग से सहज रूप से समझाई, यानी लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र नहीं बनना चाहिए। और उसके उदाहरण आपने बहुत बता दिया कि भारत में जो कंसेप्ट था कि जो लोकप्रिय होगा, और उसके आधार पर ही मुझे लगता है कि भीमराव रामजी अंबेडकर भी, अगर हमने उनके विचार के आधार पर काम करना है, ये ठीक है कि वेस्टर्न प्रयोग को वो भारत में तात्कालिक परिस्थिति के कारण लेकर के आए, क्योंकि समाज को, देश को उस वातावरण में व्यवस्थित करने की तुरंत आवश्यकता थी। और कोई नया प्रयोग इतने बड़े भूभाग पर पहले ही अपने देश का बहुत बड़ा नुकसान धरती का, समाज का हो चुका था। और उनका जो जीवन का उद्देश्य भी यही था कि भारत को यहाँ के समाज जीवन की रचना के आधार पर ही खड़ा करने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें अपने ही देश के आधार पर प्रयोग आगे बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने उसमें उन प्रयोगों को स्थापित करने का जो स्कोप था वो अपने लिटरेचर में छोड़ दिया। यानी बुद्ध जो उस समय के राज की बात की, संघ की जो बात की उन्होंने, तो उसकी कल्पना में खुद भी तो लिच्छवी साम्राज्य से उनका संबंध था, और बुद्ध के विचार को अडॉप्ट करना यानी उस समय के डेमोक्रेटिक सेटअप को आइडल के रूप में हमारे सामने रख के चले गए कि गौतम मुनि, शाक्य मुनि, ये जो वंश पर, ये भी सब एक प्रकार से लोकतंत्र के आधार पर ही अपने राज्यों का संचालन करते थे। उस समय के कालखंड के लोकप्रिय थे। तो आने वाले कालखंड में भी भारत की एक आबादी, जनसंख्या और उस समाज के अंदर इस नैरेटिव को लेकर के जो प्रयोग चर्चाओं के माध्यम से एकेडमिक फील्ड में, या आप जैसे पर्सनैलिटीज के द्वारा जो राइटिंग में, धीरे धीरे जितने समाज में, उतने ही हमारी एक लंबी पारी के लिए भीमराव अंबेडकर जी भी उस बात से, हमको लगता है कि हम भी, मुझे भी लगता है कि वो सहमत थे कि भारत के लोकतंत्र की परिभाषा अलग है। यानी वेस्टर्न कंसेप्ट में तात्कालिक व्यवस्थाओं के लिए उसको हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब समाज सक्षम होगा, यहाँ का देश सक्षम होगा, तो हमें अपने देश की रचनाएं अपने तंत्र पर खड़ा रखने का जो रास्ता है वो खुला रखा, उस स्कोप रखा उसके लिए कि आप देश के अंदर एक ऐसा वातावरण खड़ा करें, समाज में एक ऐसी जागरूकता पैदा करें, समाज को लगे कि हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित जो प्रयोग है वो वेस्टर्न कंट्रीज के प्रयोग से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बढ़िया हैं, और वो ज्यादा प्रभावी हैं और परिणामकारी हैं। उसमें व्यक्ति को धर्म आधारित या जीवन रचना में एक दूसरे के अस्तित्व को जो स्वीकार करने का मन है, राजा ही
सब कुछ नहीं है। वेस्टर्न कंसेप्ट में राजाओं के द्वारा ही धर्म को, ये रिलीजन को स्थापित, इसी कारण मारकाट मची, क्योंकि वो राजा की प्रोटेक्शन में फलने फूलने का काम वहां पर हुआ। भारत में अंबेडकर ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि ये नहीं हो सकता ऐसे। और उसी आधार पर मुझे लगता है आज मैं ऐसा तो कह सकता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के पूर्वजों की जीवन रचना को स्वीकार भी किया, जो कमियां थी वो भी सामने रखी, उन कमियों को दूर करने के लिए स्वयं को भी झोंका और समाज को भी आह्वान किया कि आप सब लोग मिलकर के अगर इस विषय पर काम करेंगे तो हम भारत को फिर से अपनी रचना के आधार पर उसका प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं, बशर्ते ये जो जैसा आपने कहा लिटरेचर, एकेडमिक फील्ड, एक यूनिवर्सिटीज के अंदर एक ऐसी जनरेशन आने वाले टाइम में विचार करे तो भविष्य तो वैसा ही बनने वाला है फिर, जिसको लेके हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात उनके जीवन में ये आई, इस्लाम और ईसाईयत, क्रिश्चियन और इस्लाम को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इनको फैलाने का काम राजतंत्र ने किया, सत्ताओं ने किया, और उसके आधार पर दुनिया में नरसंहार भी किया, और भारत में ये विचार एक्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए जब वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा तो इस्लाम और ईसाईयत को रिजेक्ट करते हैं, कम्युनिज्म को रिजेक्ट करते हैं, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा बोलबाला उस समय कम्युनिज्म का था। तो तीनों चीजों से ही भारत के जो अंदर के जो यहाँ की पूजा पद्धतियां थी, मार्ग थे, वे ऑफ लाइफ जिसको हमने यहाँ शब्द प्रयोग किया, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, उनको वो धर्म के समान ही वो वैल्यूज इनकलकेट करते थे, तो बुद्ध के मार्ग को स्वीकार किया। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में बुद्ध को सबसे अच्छा, इसीलिए बुद्ध के प्रतीक चिन्ह वो भारत के संविधान में जगह जगह हमको दिखते हैं। वो डेमोक्रेटिक सेटअप के उस विषय को जीवित रखने के लिए कि भारत के विचार को आने वाले कालखंड में भारत के संप्रदाय में, रिलीजन्स में संघर्ष नहीं है। भारत की धरती पर जितने भी संप्रदाय, जितने भी रिलीजन हैं, वो एक दूसरे को काटने का, तोड़ने का काम नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। मेरी थाली में एक सब्जी है तो दूसरी भी रख लेते हैं, तीसरी भी रख लेते हैं। वेस्टर्न कंसेप्ट में कि जो डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को एक ही तरीके से हाँकने का काम शुरू किया कि जो मेरी थाली में एक बार रख दिया इसमें दूसरा आ ही नहीं सकता, कोई दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया, तो शासन को भी उसकी प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट यानी स्टेट ने उसको प्रोटेक्ट किया। उसके आधार पर भारत में उस विचार को भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया भर के संविधान जो देशों के लिए अध्ययन करने के आधार पर ही उनको लगा कि भारत की जीवन रचना कुछ अलग है, कुछ इससे लीक से हटके है। पर एकदम तुरंत सारी बातें हो पाएंगी तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक रास्ता अपनाते हुए आगे की संभावनाओं को भी खुला रखा और ये कहा कि भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप को जैसा हमारे महाभारत में बुद्ध के काल में या लिटरेचर में जो बताया, आगे आने वाले टाइम में हम उसको फिर से उस फील्ड में काम करेंगे तो फिर लोकतंत्र आएगा, सही मायने में लोगों का तंत्र आएगा। अभी तो कुछ और है, अभी तो संगठन आधारित एक प्रोपोगेंडा चलेगा, फिर उसके आधार पर लोगों को प्रभावित करेंगे, फिर जिससे जो प्रभावित हो जाएंगे, लोगों के मन को अपने अनुसार चलाने की बात है। अभी तो लोगों के मन के अनुसार चलने की बात नहीं है। भारत के लोग तो यही चाहते हैं ना कि यहाँ का तंत्र यहाँ की आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो उन्होंने कुछ बातों के रास्ते दिए हैं, उनके आधार पर बहुत सारे रास्ते वो खोलते हैं। इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, इन बातों को छोड़ने के बाद भारत की ही मिट्टी से जुड़े रहने का जो विचार वो दे गए, बुद्ध का विचार, तो इसी में ही एक लोकतंत्र की परिभाषा को भी हम आने वाले कालखंड में भारत की दृष्टि से सेट कर सकते हैं। उनके पास ऐसे अवसर आए थे कि क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करें, दुनिया भर में रहे, अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, लेकिन उन्होंने उसको उचित नहीं माना और उन्होंने हिंदू समाज की उस अपडेशन का काल को ही एक हिस्से को
जैसे भारत के बाहर के रास्तों पर नहीं ले गए वो अपने समाज को, और नहीं तो लाखों की, अगर डेमोक्रेसी का प्रभाव देखते तो लाखों लोग अगर मान लो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ते तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ चला जाता। तो लोकतंत्र के लोगों की शक्ति को भी कहीं दुरुपयोग भी हो सकता था उसमें, और देश के लिए घातक हो सकता था। तो बुद्ध का विचार, उन्होंने कहा ये भारत का ही विचार है, मैं अपने देश की मिट्टी से बाहर भारत की समस्याओं का हल नहीं ढूंढूंगा, तो चाहे लोकतंत्र का होगा चाहे सामाजिक समस्याओं का होगा। लेकिन उस दृष्टि से मुझे लगा कि मैंने भी अभी शुरुआत की है पढ़ने की, अध्ययन करने की, सोचने की, और ऐसे मित्र सज्जन और भी बढ़ने चाहिए जो इस दृष्टि से हम काम कर पाए कि ऐसा रास्ता अपने हिसाब से। सत्योलॉजी शब्द का जो अर्थ बता दिया आपने, सत्य को फिर से स्थापित करने की तैयारी, और उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। अभी तो हम लोगों की तो शुरू, आपका तो बहुत बड़ा काम इस दृष्टि से जो बातचीत में मुझे सुनना, देखा, समझा था, लेकिन अब मुझे उसका अनुभूति भी हो रही है कि आपका जो विषय है उनके स्तर, तैयारियां, और बहुत बड़े स्तर पर हम इसको, और मेरे जीवन का भी भाग्य है कि इन विषयों को आप जैसे लोगों के साथ समझने का अवसर मिलेगा, और एक अच्छा काम, अच्छा विचार आपसे लेके हम यहाँ बैठे भी भारत में कुछ काम कर पाए। ब्रिटिश ने महाभारत को भारत में बैन कर दिया, क्योंकि जो महाभारत पढ़ेगा वो विश्व विजयी बनेगा। भगवद गीता में लिखा है यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय भूतिर मम, है ना, वो विजयी होगा, विश्व विजयी होगा, इसलिए महाभारत को बैन कर दिया। और महाभारत के बेसिस पर ही हमारे राजपूतों ने भारत पे ना मुगलों का शासन आसानी से होने दिया, मराठाओं ने भी नहीं होने दिया। ये महाभारत के बेसिस पर है सारा, धर्म की रक्षा। और मार्तंड वर्मा ने तो धर्म की रक्षा के लिए पहली बार डच को किसी विश्व ने हराया, वो भारत में हराया। ये लोगों को शायद मालूम नहीं है, मार्तंड वर्मा डच से ज्यादा क्रूर कभी तक साम्राज्यवादी हुआ नहीं, डच से ज्यादा, डच और पोर्चुगीज से ज्यादा क्रूर कोई हुआ नहीं, और दोनों ही भारत में हारे, सैन्य हारे, सैनिक तरीके से, सैन्य मिलिट्री हारी। और मार्तंड वर्मा ने अच्छी तरह दिखाया लोकतंत्र में, उन्होंने अपने पूरे राज्य को ईशावास्यमिदं सर्वम, आप जो बात कर रहे थे यजुर्वेद में जो लिखा हुआ है, वो उन्होंने अपना पूरा राज्य पद्मनाभ स्वामी को दे दिया। He used to work as a servant of पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी के सेवक केरल में। तो ये भारत की शक्ति का प्रतीक है कि भारत एकमात्र एक देश है जिसने सभी साम्राज्यवादियों को हराया, इंक्लूडिंग इस्लामिक, सभी हारे। बहादुर शाह जफर का हार आपको मालूम ही है। तो 1857 के बाद मुगल अंपायर का जो हाल हुआ वो सबको मालूम है, वो रंगून में जाके उसको रहना पड़ा, ठीक है। तो हमने उनको भी हराया, सबको हराया, और हम लोगों ने अपने आप को आजादी के बाद हराया, उसके पहले नहीं हराया, आजादी के बाद हराया। उसके जो हमें, है ना, उसके पहले हम लोग नहीं हारे थे। महाराज रंजीत सिंह तो लाहौर में बैठे हुए थे, है ना, 1819वीं सदी में शुरुआत में लाहौर में बैठे हुए थे, 1801 to 1839। उन्होंने तो वापस ही बना दिया था। तो जिस तरह धर्म और रिलीजन एक नहीं है, रिलीजन इज डिफरेंट, उसी तरह डेमोक्रेसी और लोकतंत्र भी एक नहीं है, दोनों ही अलग अलग टॉपिक्स है ना। तो भारत को लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो उसका ट्रांसलेशन नहीं है, डेमोक्रेसी का कोई ट्रांसलेशन नहीं। डेमोक्रेसी का ट्रांसलेशन ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, लिटरली। बिल्कुल, मतलब मेरा ज्यादा नंबर हो, आप देखिए ना डेमोक्रेसी का यूज कैसे हुआ है। जैसे यूरोपियन ज्यादा नंबर हुए, डेमोक्रेसी लगा दी ताकि उन्हीं का शासन रहे। आज भी अमेरिका में, मैं बोलता हूँ अमेरिकन, अभी मैं लेक्चर देने वाला हूँ 2 दिन में रिपब्लिकन पार्टी को, तो उधर मैं यही बोलने वाला हूँ, आपने तो नेटिव अमेरिकन की लैंड ऑक्यूपाई की हुई है, आपके जमीन तो नहीं है। अभी आपका इतिहास पढ़ेंगे तो चोरी की जमीन है पूरा देश, कनाडा भी चोरी की जमीन है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, आपने रिसर्च भी बहुत अच्छा किया है। तो अगर धर्म के अनुयायी हैं अम्बेडकर जी, उनका धर्मांतरण भी नहीं हुआ, वो सब प्रोपेगेंडा है, तो जो जहां पे महाभारत बोली गई वो पाकिस्तान है, जहां पे हमारे जो कैकेयी देश जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है, वहां से हमारे भरत महाराज आए, दशरथ महाराज की तीसरी पत्नी थी वहां से, और उसके थोड़ा दूर मध्य देश में नकुल और सहदेव की माँ वहां से आई। नहीं, ये भारत का इतिहास है।
जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हैं, पर्शिया बोलते हैं, उसका संस्कृत में नाम है पारसी, ये संस्कृत का नाम है। उसको ग्रीक ने पर्सिया बना दिया, हर चीज को ओई या इया कर देते थे वो। इंदोई को उन्होंने भारत, ग्रीक्स जो है इंडोई भारत को बुलाते हैं इंदोई, मतलब इंदु सागर के जो उत्तरी दिशा में वो इंदोई है, उसी से नाम पड़ गया इंडिया। तो ये सब बनाया गया। और बाय द वे किसी को दुख हो, इंडिया का डेफिनेशन अगर आप पूछेंगे ब्रिटिश डिक्शनरी में है, मतलब सब लोग इंडियंस को ही ढूंढ रहे थे। साउथ अमेरिका भी इंडियंस की वजह से मिला, नॉर्थ अमेरिका भी इंडियंस की वजह से मिला, अफ्रीका भी इंडियंस की वजह से मिला, क्योंकि बीच में आ गया था वो, तो लोगों ने सोचा ये कौन सा जगह आ गई, फिर भी भारत नहीं पहुंचे थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत की रक्षा देवताओं ने भी की है, हर तरफ से रोक के रखा है लोगों को, ऊपर से हिमालय से रोका, इधर समुद्र से रोका। तो आप, तो अंबेडकर जी, ये जो भारत का विभाजन हुआ, उसको फॉरेन कंट्री मानते थे कि वो भारत का हिस्सा मानते थे कि बाद में कभी मिल जाएगा? उनका जो पहला भाषण है जो संविधान सभा में, उसी में अखंड भारत का जो चित्र है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विजन में दिखता है। वो बोलते हैं कि मुस्लिम लीग के लोग आज यहाँ नहीं बैठे हैं, और ये भी वो बताते हैं कि पार्टीशन, जो भारत के विभाजन पर उनकी जो पुस्तक आई थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें भी वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो इस्लामिक लोग हैं ये भारत के ही हिंदू पूर्वजों की संतानें हैं, लेकिन इनका एक माइंडसेट किसी फ्लो में जाने के कारण इन्होंने अपने ही देश के साथ एक प्रकार से उसके विचार से दूर हो गए। तो जो उनका पहला ही संविधान सभा में है, उसके बाद जो भाषण होता है उसमें वो इच्छा प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं कि वो दिन भी आएगा जिस दिन उस क्षेत्र के लोग इन सीटों पर आकर के बैठेंगे। और अखंड भारत की दृष्टि से एक कालखंड में उनको लगा कि तात्कालिक अगर बीमारी का हल चाहिए तो पाकिस्तान को बना दो, लेकिन वो जब भारत के संविधान के लागू करने की बात आई तो इच्छा भी प्रकट कर रहे हैं, अपेक्षा भी रख रहे हैं कि आने वाले कालखंड में भारत का ये जो 1200-1300 वर्ष का जो 700 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के 1947 तक का जो कालखंड बीत गया, इसको ठीक करने का अवसर इसके बाद जब कभी मिलेगा वो हमें भारत की ताकत के बल पर मिलेगा, और भारत को फिर से अखंड होने की कल्पना उनके पहले उस संविधान सभा के उस कानून में, उस भाषण में ही है। उसमें वो भाव प्रकट करते हैं कि देश के हिस्से हमारी कमजोरी के कारण, हमारी उस समय की सामाजिक अस्त व्यस्तता के कारण ये जो छूट गए, इन हिस्सों का रिप्रेजेंटेशन फिर से आएगा और भारत फिर से अखंड होगा। वो अपेक्षाएं भी कर रहे हैं और इतिहास से सीख लेकर के आगे काम करने के लिए अलर्ट भी कर रहे हैं। और उस अलर्ट के अंदर ही वो हमको ये संदेश भी देना नहीं भूले कि भारत की वास्तविक शक्ति तो अखंड होने में ही है। और ये जो आज कई बार ऐसा दृश्य दिखता है विरोध का, ये सारे के सारे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं ये हिंदुओं की संतानें हैं, ये हमारे समाज की संतानें हैं। हमारी एक प्रकार से किसी कमजोरी के कारण, कुछ लोगों के कारण ये भटक गए, टूट गए और आज हमारे समाज के लिए समस्या बन गए। और ऐसा अपने देश का सामाजिक विचार भी कभी कभी हमको अनेक संस्थाओं के माध्यम से देखने को मिलता है। आपने कहा कि भारत पहले जीतता रहा, संताली के बाद हार गया। क्यों? कुछ व्यवस्थाओं के कारण ऐसा इंजेक्ट किया गया कि जैसे अपने देश के जो महाभारत के बारे में आपने बताया कि बैन कर दिया, ऐसे हर एक क्षेत्र को एक प्रकार से इफेक्ट प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस जीवन रचना को फिर से खड़ा करने का, कि ये समाज के लोग जो पथ भ्रष्ट हो गए, जो छूट गए हमारे ही अपनी कमजोरी के कारण, ये फिर से इस प्रवाह का अखंड हिस्सा कैसे बने, ये आने वाली पीढ़ियों को तय करना पड़ेगा। हमारे कुछ सामाजिक संगठनों में जैसा मेरे मन में एक चित्र बनता है अपने देश का, इस देश में कई हमलावर लोग आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए। अब ये हिस्ट्री का विषय हो गया है कि वो आए, वो गए कहाँ, वो वापिस तो जाने का, यानी इस देश का समाज जीतता रहा और उनको पचाता रहा। हमारे देश की हाजमा की शक्ति, उनको पचाने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि विदेशी लोग आए
यहाँ आकर के हारे भी, और हमारी शक्ति के आगे हमने उनको पचा भी लिया, हजम कर गए हम उनको। और आज हमको ऐसा बताते हैं कि इस देश पे शक आए, हूण आए, कुषाण आए, लेकिन नाम नहीं है। ऐसे ही आने वाले कालखंड में भीमराव अंबेडकर जी ये संकेत करते हैं कि अखंड भारत की कल्पना, ये ठीक है कि उन्होंने तात्कालिक पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वही है कि किसी हिस्से में कैंसर हो गया तो तुरंत इलाज क्या है, तो कोई लाइलाज बीमारी का तुरंत, तो बाकी शरीर को तो बचाओ। तो बाकी शरीर को बचाएंगे तो जो अंग थोड़ा कटा फटा होगा उसकी सर्जरी कर लेंगे बाद में। अगर कहीं शरीर ही चला गया, आत्मा ही चली गई, तब तो शरीर नष्ट हो गया। इसलिए उस कालखंड में वो पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी दिखते हैं। लेकिन भारत के संविधान की रचना के पहले दिन के भाषण में ही वो कल्पना भी करते हैं कि ये जो सीटें हमारे देश में यहाँ पर अभी लगता है खाली हैं, ये आने वाले कालखंड में उन लोगों को समझ आएगी, अक्ल आएगी, और फिर से अपने पूर्वजों की परंपरा में जुड़ने का वो मन रखेंगे। ऐसा उनके संविधान सभा की डिबेट में अनेक स्थानों पर वो बातें दिखती हैं। यानी मुझे लगता है कि अखंड भारत को लेकर के उनके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उन्होंने उसको स्वीकार भी किया, एक्सेप्ट भी किया, उस पर पुस्तक भी लिख डाली। लेकिन उस पुस्तक में तथ्यों को नकारा नहीं, इस्लाम की असलियत को नकारा नहीं, इसी आधार पर उन्होंने इस्लाम को रिजेक्ट किया। उस पुस्तक में इतना विस्तार से लिखते हैं कि अगर इस्लाम के फॉलोअर्स इस देश की धरती पर बढ़ते हैं तो शब्द प्रयोग करते हैं वो एंटी नेशनल हो जाएंगे भारत की धरती पर। तो यानी वो पाकिस्तान का तात्कालिक समर्थन करने के बावजूद भी वो शरीर के, भारत के उस हिस्से को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं कि आने वाले कालखंड में ये शरीर अगर जीवित रहेगा तो बाकियों की सर्जरी हम कर लेंगे, उंगलियां जोड़ लेंगे। तो इसलिए आज भी हमारे मन में उस मिशन मोड पर काम करने की एक प्रकार से जो भारत का जो चिंतन है, हम जब एक मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम शब्द भारत माता, यानी एक प्रकार से सिंबॉलिक है देश की धरती, उसकी सीमाएं, और माता यानी मूर्ति, इस देश की धरती। और हिंदू या भारत के समाज का बेसिक विचार है कि वो किसी भी खंडित चीज की पूजा नहीं करता भी। तो थोड़ा सा टूट जाए तो जल प्रवाह कर देते हैं, नई मूर्ति की मैं प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करूं। तो ये जो भारत माता की मूर्ति है, भारत के समाज के अंदर उसकी जो अखंड साधना का जो एकेडमिक फील्ड में विषय स्थापित करने की आवश्यकता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पहले भाषण में और अंतिम भाषण में जब संविधान सभा में उन्होंने उसको समाप्त किया, उन दोनों भाषणों में उनमें उसके बीज हैं। उसमें वो दिखाते हैं कि आने वाले कालखंड में हम इस भारत को कहाँ लेके जाएंगे, और उसकी संभावना उसमें वो प्रबल देखते हैं। और हमारे समाज का विचार तो वो है ही है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं, यानी भारत माता की जब जय बोलते हैं तो किस भारत माता की जय बोलते हैं? ये जो मध्य देश, कैकई देश, गांधारी का प्रदेश, ये जो भारत का जो हिस्सा था, ये सब सांस्कृतिक भारत जिसकी हम बात करते हैं वो उसका हिस्सा है। यानी अखंड भारत, यानी उस मूर्ति की पूजा जो अखंड है। तात्कालिक यानी आज का बच्चा, आज का विद्यार्थी, आज का स्टूडेंट भारत को यही सोचेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, और जम्मू कश्मीर, अमृतसर का बॉर्डर, पठानकोट का बॉर्डर से लेकर के यानी बर्मा, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, ये जो आपने जो देशों के नाम लिए, भारत की सीमाएं यानी क्या? तो हम तो उस भारत माता की जय की बात करते हैं, और उसके संकेत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा के पहले भाषण में और समापन के भाषण में जब प्रस्तुत किया, समस्याएं भी बताई, और आगे को थोड़ा आह्वान भी किया कि अगर इस देश का जो समाज है वो जागरूक नहीं हुआ तो समस्याएं भी खड़ी होंगी। और अगर वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र को, भाव को समझा, तो फिर हम अपने देश को एक ताकतवर देश, और ताकतवर से सब जुड़ना चाहते हैं, फिर क्या बांग्लादेश, फिर क्या पाकिस्तान, ये सब अगर अपने देश की ताकत फिर से उस विचार के अनुसार खड़ी होती हुई दिखेगी, तो भीमराव अंबेडकर जी के उस विचार के अनुसार
हमको लगता है कि तात्कालिक परिस्थिति के बजाय जो दीर्घकालिक उनकी दृष्टि थी उसके आधार पर अब काम करने का समय प्रारंभ होने वाला है। डॉक्टर किशन कुमार जी, बहुत हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। अगली बार के लिए कुछ और टॉपिक्स रखते हैं और जी जी अन्य विषयों पर भी बात करेंगे, बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड। लेकिन काफी जी अच्छे जी विषय में बात किया, धर्म और रिलीजन के बीच में डिफरेंस, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस, और भीमराव अम्बेडकर जी धर्मांतरित थे या नहीं थे, धर्म की जी परिभाषा के अनुसार क्या थी, ये सब विषय में हमने बात किया। और जी ऑल्सो उनका पूरा नाम भीमराव राम जी अम्बेडकर, है ना। जी तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और व्यूअर्स जो भी आप देख रहे हैं, आपका कमेंट जरूर लिखिएगा और मुझे हम लोग को बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस विषय में। और तब तक के लिए नमस्कार, और फिर हम लोग मिलते हैं बाद में। नमस्ते। मेरा आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। और इस सारे विषय को रखने का एक अवसर आपके माध्यम से मिला, तो उसका भी आभार प्रकट करते हुए व्यूअर्स को भी और टीम सत्यलॉजी को भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते।